वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन टॉपिक कवर किया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो रिमेनिंग पार्ट है फर्स्ट यूनिट का, विच इज़ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, सो देर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये सब हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर के द्वारा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो सिलेबस का मेन टॉपिक है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो उस पर जो क्वेश्चन आ सकता है वो इस तरह से, व्हाट इज़ द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, सो उसमें कुछ पॉइंट्स है जो अभी हम कवर करेंगे। फर्स्ट, देयर आर टू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के दो मोड है। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट वन इज़ द वर्बल एंड सेकंड इज़ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, सो वर्बल कम्युनिकेशन इज़ further divided into again two type. First one is the oral and second one will be the in written form. तो उसमें कम्युनिकेशन के दो टाइप से, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज द ओरल एंड सेकंड विल बी द रिटन फॉर्म. तो ये वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, तो ये आपको कंपटीशन वाले जो एग्ज़ाम होते हैं रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है, उसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको जो टेक्निकल है, ठीक है, तो वहाँ पे भी पढ़ना पड़ता है आपको। तो नॉन वर्बल में जनरली लॉजिकल जो इक्वेशंस है, ठीक है, दैट कैन बी अ कवर्ड। एंड वर्बल में आपका इंग्लिश, ठीक है, सो इंग्लिश इज़ अ कंपलसरी लैंग्वेज इन दैट। तो इस तरह से कम्युनिकेशन के ये दो पार्ट है, वर्बल एंड नॉन वर्बल. So first we'll see the written communication. So written communication is the process of communication in which message or information is exchanged or communicated within sender and receiver through written form. Simple. ठीक है, तो written communication का definition अगर करना है, so that is the process of communication, because it is the process of communication. So in the message or information, तो जो मैसेज कन्वे करना है हमें और द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है और कम्युनिकेट करना है विद इन द सेंडर एंड रिसीवर. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देखा, उसमें एक सेंडर है, एक रिसीवर होना ज़रूरी है. ठीक है, एंड द मैसेज इज एक्सचेंज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. सो देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दिस मैसेज. दैट मैसेज विल बी अ in written form, or it can be a in oral form, or it can be a in electronic form, that means a mail or chatting. So the form will be a different one, but we are exchanging the basically information or message between the sender and receiver. So that type of communication is called as a written communication if it is in the written form. अगर written form में just like a letter, ठीक है, we are writing the letter in written form, okay, or sending the mail in written form to the receiver. So that type of communication is in written communication. Second one is the oral communication. In the process of communication in which message or information is exchanged और communicated within the sender and receiver. यहाँ पे भी sender और receiver का रोल रहेगा. ठीक है, through the word of mouth, ठीक है, मीन्स ओरली, ओरल फॉर्म में. ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सचेंज होगा इंफॉर्मेशन का इन ओरल कम्युनिकेशन, दैट विल बी थ्रू अ ओरल फॉर्म ऑफ वर्ड और सेंटेंसेस. ठीक है, दैट कैन बी इन एनी लैंग्वेज. ओके, तो वहाँ पे लैंग्वेज का बॉदरेशन नहीं है. ठीक है, जो लैंग्वेज सेंडर एंड रिसीवर अंडरस्टैंड कर सकता है. ओके, सो इन दैट फॉर्म they are exchanging the message or the information in the form of words. So that is called as a oral communication. So in this way there are two types of communication, verbal and non-verbal. Verbal is again divided into the oral and written form. Next main topic is advantages and disadvantages of oral communication. Okay, because there are some advantages are of oral
ओरल कम्युनिकेशन एंड देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो उसमें आपको दोनों के जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है उसका लिस्ट करके उसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो मिनिमम अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे मिनिमम 3 पॉइंट डिस्कस करने इन एडवांटेजेस एंड मिनिमम 3 पॉइंट्स इन द डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो इसमें से अगर एक गलत भी हो गया तो 1 मार्क्स के लिए 1 पॉइंट है। ठीक है, सो टोटल 5 मार्क्स यू विल गेट। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है ओरल कम्युनिकेशन के। सो फर्स्ट वन, इंस्टेंटेनियस फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर। ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन में जो सेंडर एक्सचेंज करेगा इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड टू द रिसीवर, सो फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर विल बी द इंस्टेंटेनियस। ठीक है, जैसे हम मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं, मीन्स सपोज कॉलर ए और यूज़र ए विल कॉल टू द कॉलर बी और द यूज़र बी। ओके, सो एट दैट टाइम ये जो कम्युनिकेशन है दैट इज़ अ बोथ वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, मीन्स ए कैन स्पीक विद द बी एंड बी ऑल्सो स्पीक विद द ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो फीडबैक होगा या जो उनका एक्सचेंज होगा थ्रू अ वर्ड और सेंटेंसेस, तो बी तुरंत यहाँ पे क्या कर सकता है, फीडबैक दे सकता है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस फीडबैक है फ्रॉम द रिसीवर। सो द सेंडर डिपेंड ऑन फीडबैक देन कैन मॉडिफाई हिज मैसेज टू सूट द रिसीवर। मीन्स इन दैट केस सेंडर will modify its word, ठीक है, upon the feedback received from the user B और from the receiver। में जिस हिसाब से B से रिस्पॉन्स आएगा in that way A will change its words, okay, or in the message according to the feedback coming from the sender B। So this is the one of the advantage of ओरल कम्युनिकेशन, मीन्स फीडबैक इज इन इंस्टेंटेनियस फॉर्म, मीन्स तुरंत फीडबैक है क्विकली। सेकंड एडवांटेज विल बी इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, तो क्योंकि जो एक्सचेंज हो रहा है मैसेज दैट कैन बी इन द वर्ड फॉर्म, सो देर इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी इन द लैंग्वेज, बोथ लिटरेट एज वेल एज इलिटरेट कैन यूज़ द ओरल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है लैंग्वेज का, तो जो लैंग्वेज दोनों अंडरस्टैंड कर सके सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है, सो दे कैन एक्सचेंज देयर इंफॉर्मेशन और मैसेज, सो इट इज़ ए फ्लेक्सिबल इन नेचर। ठीक है, थर्ड वन, ओरल फॉर्म कैन बी यूज टू कन्वे फाइनर शेड्स ऑफ मीनिंग। वन कैन मेक अ रिच यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट एंड द tone, the pitch and volume can be varied as per the requirement of the message. Okay, so in oral communication there are some advantages like we can use our body language। ठीक है, because body language से ही बहुत सारा हमें पता चल जाता है कि सामने वाला क्या कहने वाला है। ठीक है, उसके बॉडी लैंग्वेज से ही आपको पता चल जाता है। ठीक है, या फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये कैसा, अभी दो पर्सन के बीच अगर मैसेज और इंफॉर्मेशन विल बी ट्रांसफर्ड, सो दे कैन सी ईच अदर इफ दे आर इन कॉन्टैक्ट। ओके, सो एट दैट टाइम दे कैन नो द बॉडी लैंग्वेज of sender and sender will see the body language of the receiver, their facial expression is also exchanged, eye contact, sender has eye contact with the receiver, receiver has eye contact with the sender। ठीक है, also the tone of their language or tone of the word। okay, the pitch means जो वॉल्यूम होगा। ठीक है, जो मैसेज एक्सचेंज कर रहे तो उसका पिच कितना है, कभी पिच हाई है, ठीक है, टोन विल बी हाई, ठीक है, देन पिच विल बी डाउन और इट विल बी अ इन मॉडरेट पिच। ठीक है, और वॉल्यूम कैन बी वेरिड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मैसेज। ठीक है, तो ये सब फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है ओरल कम्युनिकेशन में ही। ठीक है, तो ये भी एक एडवांटेजेस है ओरल कम्युनिकेशन का। दिस फॉर्म रिक्वायर्ड जनरली अ सिंगल साइकिल कम्युनिकेशन एंड देयरफॉर इट इज़ क्विक एंड सेव्स द टाइम ऑफ बिजनेस प्रोफेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई रिटर्न फॉर्म नहीं, आपको कुछ राइट अप नहीं करना है। ठीक है,
तो जो मैसेज रहेगा वो ओरल फॉर्म में, सो सिंगल साइकिल है, मीन्स आप जब चाहे वो मैसेज आप कन्वे कर सकते हो, थ्रू अ कॉल करके भी आप कर सकते हो, या डायरेक्टली पर्सनली भी आप कर सकते हो, ठीक है, मैसेज कन्वे. सो देर इज़ अ क्विक and the response is also quick, means feedback is also quick from the receiver, that saves the time of business professional. तो इससे क्या होता है, इट विल सेव द टाइम. ओके, जब आप मेल टाइप करोगे या आप कोई लेटर पोस्ट करोगे, तो लेटर आप लिखोगे देन पोस्ट इट, तो उसमें डिले होगा, दैट मैसेज विल हैव अ डिले टू रीच टू द रिसीवर. ओके, सो it has a quick response. So this is the one of the advantage. Then fifth one, it is lively, fresh, enthusiastic form of communication as compared to the written form. ठीक है, तो अगर इसे हम कंपेयर करें रिटर्न फॉर्म से, दैट ओरल कम्युनिकेशन, सो देर इज़ अ सम एडवांटेजेस लाइक इट इज़ अ फ्रेश फॉर्म. ओके, lively means one person can talk with the another person live. Okay, जैसे हम कॉल करते हैं, so that is a live call. Okay, so in that case it is a fresh one. ठीक है, so that type of communication is oral communication. Okay, then next one, sixth one, it is considered to be cost friendly form of communication. Okay, तो इसमें जो कॉस्टिंग रहेगा, दैट कॉस्टिंग विल बी अ मिनिमम, बिकॉज वन पर्सन कैन टॉक विद द अनदर पर्सन पर्सनली, सो दैट विल बी अ फ्री. ओके, इफ़ यूज द मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है, सो दैट विल बी ऑल्सो रिक्वायर द लेस कॉस्ट, सो दैट्स वाई इट इज़ अ कॉस्ट फ्रेंडली फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. एंड लास्ट वन, in dedicate matter, top secret, sensitive issues at the workplace can best be discussed through oral form of communication. ठीक है, तो अगर कंपनी के कुछ टॉप सीक्रेट्स है, सेंसिटिव इश्यूज़ पे कोई डिस्कशन करना है, ठीक है, डेडिकेटेड मैटर्स पे डिस्कशन करना है, ठीक है, एट द वर्क प्लेस, सो बेस्ट फॉर्म इज़ डिस्कस थ्रू ओरल फॉर्म. ठीक है, तो ओरल फॉर मीडिया इज़ द बेस्ट फॉर दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. मीन्स डेडिकेटेड मैटर्स पे आपको बात करना है, कुछ टॉप सीक्रेट्स है, ये सब चीज़ें अगर डिस्कस करना है, तो ओरल कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट वे एज़ कम्पेयर टू द रिटन फॉर्म. इट ऑफर्स पर्सनल टच इन टू द कम्युनिकेशन. ठीक है, तो इससे एक पर्सनल टच भी होता है जिससे आप टॉक कर रहे हो. सो दीज आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. सो टोटल 7 एडवांटेजेस आर देयर. ठीक है, अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू राइट मिनिमम 3. ठीक है, ज़्यादा लिख सकते हो, बट मिनिमम 3 आर रिक्वायर. सेकंड वन इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, बिकॉज ठीक है, वी आर सीइंग द ओनली वन पार्ट, दैट इज एडवांटेजेस पार्ट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, बट देर आर अनदर साइड इज disadvantages are also in a oral communication. So we'll see the first disadvantage. Oral communication cannot be maintained as a record. It has a no legal validity. It cannot serve as a proof. ठीक है, so first disadvantage is what, oral communication cannot be maintained as a record. Okay. We cannot be maintaining as a record or a proof, and that has no legal validity. मीन्स जो वर्ड या जो सेंटेंस या जो वॉइस है, ओके, दैट हैज़ अ नो लीगल वैलिडिटी, सो इट कैन नॉट बी सर्व एज अ प्रूफ. सो दैट इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. सेकंड वन, इट मे लैक द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज द स्पीकर मे गो बैक ऑन हिज वर्ड ईजीली. ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेजेस है. इट हैज़ अ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, तो इस पर हम एक तरह से क्या कर सकते हैं, विश्वास नहीं कर सकते. ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, बिकॉज द स्पीकर, जो सेंडर जो मैसेज कन्वे कर रहा है रिसीवर को, बट उसके बाद वो हो सकता है इट मे गो बैक ऑन हिज वर्ड. ठीक है, तो वो क्या हो सकता है कि जो उसने बोला है वो उससे ही रिफ्यूज़ कर दे. ठीक है, जो उसने बोला है उसको ही वो रिफ्यूज़ कर दे कि मैंने ये बात या ये मैसेज कन्वे किया ही नहीं. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. थर्ड डिसएडवांटेजेस इज अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेंसी इज रिक्वायर्ड ऑन द स्पीकर इन बिहाफ इन ओरल कम्युनिकेशन
if the speaker himself is not prepared well, it may go completely. So a strong competence is required on the speaker. ठीक है, तो जो speaker है means sender, it has a required a strong competency, ठीक है, in oral communication. in if the speaker himself is not prepared, ठीक है, तो अगर इसके लिए स्पीकर प्रिपेयर्ड नहीं है, अगर उसका जो ओरल कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, सो इट हैज़ अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस in that case. So that is also one of the disadvantage of oral communication. Next one is fourth one, reviewing or retrieving becomes difficult due to lack of proof. ठीक है, अगर आपके पास ओरल कम्युनिकेशन का कुछ प्रूफ नहीं, क्योंकि वन पर्सन कैन टॉक विद द अनदर पर्सन, अगर आपने उसे रिकॉर्ड करके नहीं रखा है, ठीक है, एंड रिकॉर्डिंग हर बार पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो उसका जो रिव्यूइंग है और रिट्राइविंग है मैसेज का या इंफॉर्मेशन का, तो वो डिफ़िकल्ट है ड्यू टू द लैक ऑफ प्रूफ, क्योंकि आपके पास उसका कुछ प्रूफ नहीं है, ठीक है. अगेन नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस इज फिफ्थ वन, लेंदी और टेक्निकल मैसेज कैन नॉट बी पास थ्रू ओरल फ्रॉम फॉर्म अलोन. ठीक है, अगर कोई लेंदी मैसेज है, एक, क्योंकि अगर कोई बड़ा मैसेज है, सपोज इट हैज़ द 2 or 3 पेजेस, सो दैट मैसेज इज़ नॉट ओरली पास, ओके, और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पास दैट मैसेज ओरली टू सम पर्सन. ठीक है, मीन्स शॉर्ट फॉर्म में अगर कोई मैसेज है, सो दैट कैन बी इजीली पास टू द रिसीवर इन ओरल फॉर्म, बट द लेंदी मैसेज or a technical message is difficult or it is challenging to pass that message to the receiver in the alone, मीन्स एक आदमी उसको पास नहीं कर सकता है. ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है यहाँ पे. ठीक है, देन नेक्स्ट वन, 6 disadvantages is oral communication requires on the spot intelligence and speaker should मास्टर इन दिस आर्ट. तो ओरल कम्युनिकेशन में जो स्पीकर है, तो वो स्पीकर इंटेलिजेंस होना चाहिए और कॉम्पैटिबल होना चाहिए. ठीक है, मीन्स वो जो मैसेज पास कर रहा है, ठीक है, इफ़ नॉट इट मे लूज इट डिज़ायर्ड इफेक्टिवनेस. अगर उसका कॉम्पिटेंसी नहीं है और इट डज नॉट हैव इंटेलिजेंस ऑन ओरल कम्युनिकेशन, देन इट विल लूज द डिज़ायर्ड इफेक्टिवनेस. तो वो जो मैसेज कन्वे कर रहा है वो इफ़ेक्टिव तरीके से आपके रिसीवर तक नहीं पहुंचेगा. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. सो टोटल देर आर 6 डिसएडवांटेजेस इन द ओरल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट टॉपिक विल बी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, तो जिस तरह से हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन स्टडी किया, सेम हमें रिटन फॉर्म के लिए कंसिडर करना है. ठीक है, तो इस पे जो क्वेश्चन आ सकता है वो इस तरह से, राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, तो अगेन इसमें भी सेम आपको आंसर लिखना है, 3 फ्रॉम द एडवांटेजेस एंड 3 फ्रॉम द डिसएडवांटेजेस. 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडवांटेजेस ऑफ रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. सो फर्स्ट एडवांटेजेस इज it can be maintain a record, so it has a higher legal validity. Court understand only black and white language. ठीक है, तो ये जो रिकॉर्ड फॉर्म में रहेगा, रिटन फॉर्म में रहेगा, ठीक है, मीन्स एज अ रिकॉर्ड. जैसे आप किसी को मेल सेंड कर रहे हो, ठीक है, व्हाट्सअप पे चैटिंग कर रहे हो, फेसबुक पे आप चैटिंग कर रहे हो, सो दैट इज़ अ रिटन फॉर्म. दैट रिटन फॉर्म विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेटाबेस ऑफ द फेसबुक और इन द डेटाबेस ऑफ द व्हाट्सअप. ठीक है, सो ये एज अ काउंट होगा एज अ प्रूफ इन द कोर्ट. और यू कैन सेंड अ मेल, सो मेल विल बी अगेन सेव इन द क्लाउड, ओके, ऑन द सर्वर. सो दैट्स वाई इट हैज़ अ recorded form. Written form will be in the recorded form. So court understand only a black and white language. ठीक है, तो ये एज अ प्रूफ काउंट होगा रिटन फॉर्म. जैसे हमने देखा कि ओरल कम्युनिकेशन में रिकॉर्डिंग कैन नॉट बी मेंटेन एंड इट इज़ नो लीगल वैलिडिटी. ठीक है,
तो उसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, सो इट कैन नॉट बी सर्व एज अ प्रूफ। तो इसके अगेंस्ट या इसके उल्टा है रिटर्न फॉर्म में, ठीक है। सेकंड एडवांटेज, इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्री मेडिकेटेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो रिटर्न फॉर्म में क्या है, देर आर सम स्टेजेस, जैसे आप लेटर राइटिंग कर रहे हो, ठीक है, या कोई मेल सेंड कर रहे हो, सो इट हैज़ अ सिस्टमेटिक वे, आपको किसको लिखना है, ठीक है। देन आपका जो इंट्रोडक्शन रहेगा, ठीक है, उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट रहेगा मेन या मैसेज कन्वे करना रहेगा आपको, वो रहेगा, ठीक है। देन लास्ट वन इज़ द थैंकिंग, ठीक है, देन रिगार्ड। सो इट इज़ अ सिस्टमेटिक वे टू राइट द इफेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन, ठीक है, in the written form. So this approach will be a systematic approach. Third advantage is responsibility can be easily assigned in written form, ठीक है। तो जो responsibility रहेगा that can be easily assigned in written form. And fourth advantage is it can be reviewed at the later stage, ठीक है। तो written form है, so you can view it in any time, ठीक है। जैसे आपने किसी को मेल सेंड कर दिया, ठीक है, वो ऑनलाइन नहीं तो उसके बाद वो मेल एनी टाइम चेक कर सकता है ना, क्योंकि वो वहाँ पे सेव है इनबॉक्स में। सेम व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हो तो दैट चैटिंग विल बी सेव, ठीक है। तो इस तरह से इसको रिव्यू कर सकते हैं, बट ओरल को हम रिव्यू नहीं कर सकते, ठीक है। सो दीज आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज का ये लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।